हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 के लिए। तो जिसमें आपको इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिलेगा कि आने वाले 10 दिन जो आपके रिलेशनशिप में अभी कोई भी सिचुएशन में है तो उसमें आप कैसे जाने वाले हैं और उसका अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगा। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। और इसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग और आउटकम, और आप पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर का आउटकम, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एचएस केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर कैंसर यानी कि कर्क राशि। कैंसर की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप अभी जीत पे पड़े हुए हैं। आप अभी जीत पे पड़े इस रिश्ते में। कहीं पर एक कुछ बातें स्टक हो चुकी है, मुलाकातें नहीं हो रही, बातें नहीं हो रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, कुछ बातें जैसे कि थम चुकी है। तो वहाँ पर कहीं पर आप जो है अभी इस रिश्ते में कुछ क्लियर नहीं है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। बट आप अपने जीत के अनुसार इस रिश्ते में अभी रहना चाहते हैं। आउटकम रहेगा कि जहाँ पर ये सिचुएशन जो आपकी है उसमें बदलने के लिए कहीं पर टाइम लगेगा, 10 दिन लगेंगे। बट 10 दिन के अंदर एक खुशियाँ ज़रूर से आप लोगों की लाइफ में आ रही है। शादी की बात है तो आगे बढ़ रही है, शादीशुदा से रिश्ता है तो वहाँ पर चीज़ें आगे अच्छी बढ़ रही है। रीमैरिज का सवाल है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो कुछ बातें स्टक है। उसमें आपकी जो जिद है कि भाई मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ऐसे ही करना है, तो वहाँ पर एक हैप्पीनेस आ रही है आपके लव लाइफ में, वो वाली एनर्जी। दूसरा है कि कहीं पर जो है आप लोगों में रिश्ता भी नहीं है, वहाँ पर आप अभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट आप अभी हर चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार हैं कि भाई मुझे जो कुछ भी हो जाए, भाई इस रिश्ते को बुलाने के लिए मुझे जो कुछ भी हो जाए, हर चीज़ों का सामना करना है। और वहाँ पर कहीं पर आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है, शादी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, या फिर कहीं पर जो है फैमिली में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है वहाँ पर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, वो वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड रिश्ता है, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, एज डिफरेंस वाला प्यार होगा, छोटा सा सफर करके आ सकते हो, इतना डिस्टेंस वाला रिश्ता रहेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, साजिटेरस। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप लोगों में अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है। 10 वीक हो चुके हैं, जनवरी मंथ, या फिर 1 साल हो चुका है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है अभी आप काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है, पेनफुल सिचुएशन में, क्योंकि आप कहीं पर अभी भी इस रिश्ते में थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि भाई मुझे इस रिश्ते में थोड़ा बहुत रिश्ता रखना है, कॉन्टैक्टेबल रहना है। बट वो कुछ भी नहीं हो रहा है। समवेयर तो आपको ऐसे लग रहा है कि हम दोनों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है वो हट ही नहीं रही है, तो वहाँ पर ना हटेगी। तो वहाँ पर कहीं पर अभी आपको एक तकलीफ हो रही है बहुत सारी कि भाई मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसे कैसे किया है। रिश्ता, झूठ, बातें छुपाना, थर्ड पार्टी, बार बार का लड़ाई झगड़ा, उस वजह से रिश्ता अभी ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी थी कि थोड़ा बहुत तो कम्युनिकेशन होगा, थोड़ी बहुत बातचीत होगी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, तो वो भी आपको तकलीफ दे रहा है। और आउटकम आ रहा है, एक कंफ्यूजन बनी रहेगी आपको कि भाई कैसे निकले इस सिचुएशन से, कैसे निकले, क्या करे, जिससे पहले ये करे, वो करे, वो करे, क्या करे, वो एक कंफ्यूजन वाली आपकी एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, गाइड मेंटोर का कनेक्शन है, डेटिंग ऐप पर मिले, मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं, ऑनलाइन मिले हुए हैं, कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर एक छोटा सा मैसेज अभी आप करना चाहते हैं अपनी तरफ से। आपने काफ़ी समय से वेट किया था कि भाई मेरे पार्टनर की तरफ से मैसेज आएगा, कॉल आएगा, चीज़ें आगे बढ़ेगी, और इसी वजह से आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ पहले ही बहुत किया है।
तो आपने एक मन बना लिया था कि भाई मुझे अभी इस रिश्ते में अभी आगे से कुछ नहीं करना है, भाई पार्टनर का मैसेज आए, कॉल आए, मैं वेट करूंगा या करूंगी। और इसी वजह से आप काफी समय से 3 वीक 3 दिन से या फिर पूरा मार्च महीना आप जो है वेट करते हुए है कि भाई मैसेज आएगा, कॉल आएगा, अपनी तरफ से मुझे नहीं करना है, बट ये कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उस वजह से आप कहीं पर अभी आगे बढ़ रहे हैं कि चलो एक छोटा सा हाय हेलो का मैसेज देते हैं और देखते हैं क्या होता है, या कहीं पर जहाँ पर सॉरी की ज़रूरत है वहाँ पर सॉरी मैसेज देते हैं और फिर से एक छोटी सी स्टेप लेके आगे स्टार्ट करते हैं। आउटकम रहेगा एक्शन ली जा रही है, आपकी तरफ से एक्शन ली जा रही है, क्योंकि आप कहीं पर अभी इस रिश्ते में अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते। वो वाली एक एनर्जी है। कहीं पर तो आप लोगों का रिश्ता नहीं है, फिर भी आपने वेट करके हुए भी अभी भी आप जो एक छोटा सा मैसेज करके देख रहे हैं कि चलो फिर से कुछ होता है क्या, देखते हैं। और यही एक्शन आपकी कंटिन्यू रहेगी। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेके दूसरे शहर, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री, ऑनलाइन रिश्ता बना होगा या कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एज डिफरेंस वाला प्यार भी मुझे दिख रहा है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो कैंसर, अगर आपके रिश्ते नातों में अभी चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, वहाँ पर अभी कुछ समस्याएं चल रही है, परेशानी चल रही है, मैरिज रिलेटेड, खुद के मैरिज रिलेटेड कुछ जानना है आपको, मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है, या जो भी आपकी अभी सिचुएशन है कोई भी रिश्ते में, तो वहाँ पर आपको कुछ जानना चाहते हैं, पहले का, अभी का, आगे का क्या होगा क्या नहीं, तो आप मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें आपके जो भी सवाल है उनके जवाब एक्यूरेट सही सही प्रेडिक्शन द्वारा दिए जाएंगे। ये प्रेडिक्शन आप ऑन कॉल भी ले सकते हैं या ऑडियो वॉइस मैसेज पे भी ले सकते हैं। चार्जेस भी काफ़ी रिजनेबल कम है और मेनली आपको इसमें ऑप्शंस भी मिलेंगे। सवाल चाहे आपका 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी रीडिंग आप चाहते ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट जरूर से ले। चलिए, कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा 1 से लेके 10 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर इनको एक एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डालें। ये तो आपके साथ रिश्ते में जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर ये कहीं पर जो है आपसे कोलैबोरेशन चाहते हैं। जहाँ पर रिश्ता बना नहीं है, रिश्ता है ही नहीं है, वहाँ पर ये थोड़ा बहुत आपसे जुड़ना चाहते हैं, बट इनको ऐसे लग रहा है कि ये कहीं पर बातें सिर्फ मेरी तरफ से हो रही है, ये आपके तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, कुछ एफर्ट्स लगाए आप ये चाहते हैं। आउटकम रहेगा कि जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है उसमें कहीं पर आपसे एफर्ट्स नहीं मिल रहा है, उस वजह से रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है। और जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर चाह है कि थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन दो आप, तो वहाँ पर एक ऑब्सेशन फिर भी बना रहेगा कि भाई कैसे भी आपसे कांटेक्ट में रहना है। कुछ के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, या कहीं पर जो है बैंकिंग क्षेत्र, फाइनेंस क्षेत्र में काम करियर करने वाले हो सकते हैं। राशियां रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो इनकी रातों की नींद उड़ गई है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े आप लोगों के वो चिंता पैदा कर रहे हैं, या कहीं पर रिश्ता ही आप लोगों का एंड की कगार पे आके खड़ा है, इसी वजह से कहीं पर रातों की नींद उड़ गई है, या कहीं पर ऑलरेडी रिश्ता खत्म हो चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है, तो तकलीफ हो रही है, बहुत सारी तकलीफ हो रही है। ऐसा कैसे हम दोनों में हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आउटकम रहेगा आपकी बहुत याद आना और कहीं पर एक पछतावा होना, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो एक मिसिंग वाली एनर्जी, याद आना, बहुत सारी याद आना, बहुत सारा प्यार आना आपके ऊपर, वो वाली एक एनर्जी है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। एक फॉरेस्ट, जेमिनी, लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो ये कंफ्यूज है, किस विषय में कंफ्यूज है,
शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, रीमैरिज की बात है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है। वहां पर इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं करे। जैसे शादी की बात है, दोनों फैमिली की मंजूरी से एक शादी हो रही है, अरेंज मैरिज, तो वहां पर ये सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि फैमिली प्रेशर भी है, भाई हम जो दिखा रहे हैं उनकी तरफ आप आगे बढ़ो, आपकी चॉइस की तरफ आगे मत बढ़ो। तो वहां पर ये कहीं पर प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे आपको कि भाई घर वालों की सुननी पड़ेगी, तो कंफ्यूज है। कहीं पर शादीशुदा से रिश्ता है, वन साइड मैरिड है या दोनों साइड मैरिड है, तो वहां पर भी कंफ्यूज है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं, तो वो प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे आपको, वो इसीलिए कंफ्यूज है, या इसीलिए आपको जो है समय नहीं दे पा रहे मैसेज कॉल बात करने मिलने के लिए। कहीं पर जो है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है कि भाई आप लोगों की शादी हुई है, एक अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन ये कहीं पर आपको आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, घर वाले हैं, बाहर का है, रिश्ते नाते हैं, काम करियर है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ये प्रेफरेंस नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनकी लाइफ में बाकी सब पहले आते हैं। इन सारी सिचुएशन में आउटकम क्या रहेगा? आउटकम एक मैनिफेस्टेशन रहेगा कि भाई ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, और कहीं पर जो है सच में भगवान का एक सहारा मिल रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा बट चीज़ें ज़रूर से अच्छी होगी। कुछ एक के लिए वन साइड मैरिड है, दोनों साइड मैरिड है, डेटिंग ऐप मैट्रिमोनी साइड पे मिले हैं, डेटिंग ऐप पर, या फिर ऑनलाइन मिले हैं। कोई वन साइड भगवान का पूजा पाठ करने वाले भी, उसके रिलेटेड काम करियर हो सकता है, मंदिर मस्जिद चर्च रिलेटेड। टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों को, या आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं दूसरों के लिए। सो यहाँ तक पहुँचे हैं, सपोर्ट करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नई वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।